हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, जर्दा ये सब हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं और कौन कौन से अंग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जितने भी ये टोबैको वाले सब्सटेंसेस हैं, इनका सेवन हमेशा हानिकारक ही होता है, इसलिए इनके ऊपर स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है लिखा होता है। ये शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोग सिगरेट पीते ही क्यों हैं, यानी तंबाकू का सेवन क्यों करते हैं। दोस्तों, तंबाकू का सेवन करने के बाद हमारे ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। यह हमारे शरीर को कुछ देर के लिए मन को सुकून देता है, रिलैक्स करता है, जिसके कारण आदमी अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। इसी की लत बाद में लग जाती है और इसी तलब के कारण आदमी बार बार सिगरेट पीता है, लेकिन यह सुकून टेम्परेरी होता है, जिसको दोबारा पूरा करने के लिए आदमी फिर से तंबाकू का सेवन करता है। इस तरह से ये जो रिलैक्सेशन मिलती है, इसी की लत लगने के कारण आदमी बाद में चेन स्मोकर बन जाता है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा गुटखा, चैनी या तंबाकू का सेवन करने लग जाता है, जो कि हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। तम्बाकू का सेवन चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे बीड़ी के या गुटखा या जर्दा, किसी रूप में हो, उससे प्रभावित होने वाला सबसे पहला अंग जो है वह है मुंह। क्योंकि चाहे हम सिगरेट पिए, चाहे तम्बाकू खाएं या गुटखा खाएं, तो जब ये हमारे मुंह में जाता है तो इसमें तम्बाकू में से लगभग 4 से 5 तरह के केमिकल निकलते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर होता है कि ये मुंह के अंदर एक प्रकार का काले रंग का पदार्थ पैदा करते हैं जिसको टार बोलते हैं, और यह काले रंग की होती है और यह दांतों के ऊपर परत जमनी शुरू हो जाती है, जिससे दांत सबसे पहले पीले होना शुरू होते हैं, उसके बाद काला हो जाते हैं। इसी कारण से जो सिगरेट पीते हैं उनके जो लिप्स हैं वो काले हो जाते हैं, क्योंकि ये टार एक बार जम गई वे दोबारा हटती नहीं है। और दूसरा, इसके कारण मुंह के अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल रहती है, एक प्रकार की तम्बाकू की अलग सी गंध आती है। जब कोई सिगरेट पीता है तो हमारे पास अगर वो बात करे तो पता चल जाता है कि इसने सिगरेट पी है या नहीं पी है। उसमें एक गंध यानी स्मेल आती रहती है और मसूड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं, और आगे जाकर यह माउथ कैंसर या टंग कैंसर को पैदा करता है। मुंह के बाद अगर दूसरा कोई अंग प्रभावित होता है तो वह है नाक, क्योंकि जब हम सिगरेट पीते हैं तो मुंह से उसका धुआं खींचकर नाक से निकालते हैं। तो नाक से निकालने के कारण नाक के अंदर जो नर्व्स होती हैं जो हमें स्मेल का ज्ञान कराती हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आदमी की सूंघने की शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है और उसको किसी प्रकार की गंध, चाहे वो दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, उसको स्मेल करने में बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ नाक में उपस्थित नर्व के डैमेज होने के कारण एलर्जी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के पोलन एलर्जन या और कई प्रकार के एलर्जी पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं वो नाक को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मनुष्य की एलर्जी के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उसको सीजनल एलर्जी या डस्ट एलर्जी या अन्य किसी प्रकार की एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगला जो मुख्य अंग जो प्रभावित होता है वह है हमारे फेफड़े यानी लंग्स। दोस्तों, तंबाकू के अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है जिसका नाम है निकोटीन। यह निकोटीन जो काले रंग का धुआं पैदा करता है वो हमारे लंग्स में जमकर हमारे जो सांस लेने में जो हमारे एल्वोलाई होते हैं उनको प्रभावित करता है और सारे लंग्स को ख़राब करके काले रंग का बना देता है। और इसी के कारण ही जो हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको रिप्लेस कर देती है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ के ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिसके कारण ही जो खांसी पैदा होती है और मरीज को चलने फिरने पर सांस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसे मरीज के अंदर जो ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाने की कैपेसिटी कम हो जाती है और मरीज का सांस फूलने लग जाता है। अगला जो अंग प्रभावित होता है वह है हमारा हार्ट। दोस्तों, निकोटीन केमिकल है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि यह वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, अर्थात
हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको संकुचित करता है, उनका जो डायमीटर है वो कम करता है, जिसके कारण हमारे खून को सप्लाई कम मिलती है, जिसके कारण वह तेज़ी से धड़कता है और सांस की प्रॉब्लम के साथ साथ दिल की बीमारियों को भी पैदा करता है। अब जी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह निकोटीन हमारे मुंह को भी ख़राब करता है, हमारे लंग्स को भी ख़राब करता है, हमारे हृदय यानी हार्ट को भी ख़राब करता है। इसके अलावा किडनी के ऊपर बहुत ये माड़ा असर डालता है, जिसके कारण किडनी फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि तम्बाकू जो है वह एक मीठा जहर होता है, यानी ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों को काम करने की उसकी जो क्षमता है कम कर देता है और बाद में इनमें परमानेंट नुक्स डालकर इनको हमेशा के लिए ख़राब कर देता है। तम्बाकू खाने का जो सबसे लास्ट साइड इफ़ेक्ट है वह है कैंसर, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो माउथ कैंसर हो, चाहे जीभ का कैंसर हो, चाहे इंटेस्टाइन का कैंसर हो, चाहे लीवर का कैंसर हो, यानी किसी प्रकार का भी कैंसर हो, निकोटीन का जो लास्ट इफ़ेक्ट है वो कैंसर के रूप में आता है। इसलिए जो भी टोबैको का सेवन करते हैं उनकी लास्ट स्टेज कैंसर ही होती है। इसलिए समय रहते ही इसे दूरी बना लेनी चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए, तभी इससे बचाव हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सिगरेट, तम्बाकू और गुटखे के बारे में। अब आप भली भांति परिचित होंगे कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।